हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर है मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? तो वृहत स्नानागार को कहा था। ऑप्शन नंबर 1 वृहत स्नानागार प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 4, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर है सिंधु। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? पहला है, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। सही है। लोथल तथा कालीबंगा में आग की वेदी थी। यह भी सही है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 1 व दोनों सही है। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो मोहरों पर बने मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः मोहरों पर बने मिले हैं। प्रश्न नंबर 7, सही युग्म का सुमेलित कीजिए। बालाकोट यानी कि बालाकोट, सीप उद्योग, सुरकोटदा, कलश शवाधान, लोथल बंदरगाह और चनहूदड़ों से मिले हैं मनका बनाने का कारखाना। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, वह सिल जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है। तो कहाँ से मिली है? तो यह मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रश्न नंबर 9, किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का मॉडल मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का मॉडल मिला है? तो यह मिला है बनावली से। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर है बनावली। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से परिचित नहीं थे। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बाकी गाय, बैल और भैंस से वह परिचित थे। ऑप्शन नंबर 4 घोड़ा प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है? निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है? तो धोलावीरा है। ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में
हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। गुजरात सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, या फिर यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ए व बी दोनों असत्य हैं। ए व बी दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर प्राप्त हुए हैं। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर घाटी। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से मिले हैं स्टेडियम के प्रमाण। ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा से। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? तो धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर होगा धोलावीरा। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन मार्शल ने किया था सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? किसका प्रतिनिधित्व करती है हड़प्पा सभ्यता? तो प्रथम नगरीकरण का। ऑप्शन नंबर 3 प्रथम नगरीकरण। प्रश्न नंबर 22, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर से द्वारा जुड़ा हुआ है? तो भोगवा। ऑप्शन नंबर 2 भोगवा नदी। प्रश्न नंबर 25, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो EJ मैके ने। ऑप्शन नंबर 2 किसने? मैके ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो VA स्मिथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। बाकी RD बनर्जी और KN दीक्षित और MS वत्स तीनों ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था? तो सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 28, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल RS राव और सुरकोटदा JP जोशी, जबकि धोलावीरा BK थापड़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी के लोग? ऑप्शन नंबर 4 सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं?
घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष। प्रश्न नंबर 31, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है तो लोथल में मिला है। ऑप्शन नंबर 3 लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना। प्रश्न नंबर 32, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर 1। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, क्योंकि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। क्या ज्ञात नहीं था हड़प्पा वासियों को? तो मेहराबों का निर्माण ज्ञात नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 मेहराबों का निर्माण। सैंधव सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणक थे। किस संख्या के गुणक थे सैंधव सभ्यता के बांट? तो प्रश्न का राइट आंसर है 16, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 36, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो यह माना जाता है लोथल, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 लोथल। प्रश्न नंबर 37, अधोलिखित में सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है। तो राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 38, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 39, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ। तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मार्टिमर व्हीलर ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 मार्टिमर व्हीलर। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो कालीबंगा में लकड़ी का प्रयोग हुआ है नाली के निर्माण में, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 42, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो कुनाल से मिले हैं, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। यज्ञवेदी मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा से। बंदरगाह लोथल में। और नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से। और चांदी का मुकुट है कुनाल से। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर 2 धोलावीरा से। प्रश्न नंबर 46, मिलान करते हुए सही उत्तर दीजिए। तांबा राजस्थान। शंख कच्छ से। लाजवर्द होगा अफगानिस्तान। और सोना होगा दक्कन। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 4। 2 3 4 1। प्रश्न नंबर 47, मिलान करते हुए सही उत्तर दीजिए। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी आयु बंगाल। और जेम्स प्रिंसेप होगा सिंधु घाटी लिपि का काउद्यायन। कनिंघम होगा
कनिंघम होगा सिंधु घाटी सभ्यता और सर जॉन मार्शल होगा विलियम जोन्स होगा एशियाटिक सोसाइटी आयु बंगाल से और जेम्स प्रिंसेप होगा सिंधु घाटी लिपि का काउदायन से और कनिंघम होगा भारतीय सिक्कों से और सर जॉन मार्शल होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो प्रश्न का आंसर होगा 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 1। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48, मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। मेलुहा, मेलुहा होगा सिंधु और दिलमून होगा बहरीन, मकान होगा मकरान तट और कुरगांव होगा मध्य एशिया। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, 2-1-4-3। प्रश्न नंबर 49, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतराल गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो धोलावीरा से। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 4। प्रश्न नंबर 50, मिलान करते हुए सही उत्तर दीजिए। मिलान करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो सिंधु होगा मोहनजोदड़ो, रावी होगा हड़प्पा और घग्गर होगा कालीबंगा और सतलज होगा रोपड़। प्रश्न का सही जवाब होगा 2-4-1-3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2-4-1-3। प्रश्न नंबर 51, मिलान करते हुए सही उत्तर दीजिए। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।